ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और मैं भी सेल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत सारे ट्रिक्स देने वाली हूँ बिज़नेस के हवाले से भी और रेसिपी के हवाले से भी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है हमारी जर्नी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि देखें बिरयानी को बहुत ज़बरदस्त इसकी तय आई है और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी जो है ये हमारी चिकन टिक्का की बनी है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ ही बताऊंगी और जो है इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको साथ ही बता दूंगी, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको ट्रिक्स भी देनी है साथ साथ और उसको बताना भी है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन लिया है यहाँ पर हाफ़ के जी से ऊपर है और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर जो है वो इसमें कट्स लगा लिए हैं। कट्स क्यों लगाए हैं? ताकि जो है मसाला अंदर तक पहुँच जाए, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं टिक्का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ उसमें दही। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लिया है। दही से क्या होगा, दही हम क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमारी जो टिक्का है वो बहुत ही ज़बरदस्त मलाई टाइप जूसी टाइप बने। ठीक है, और यहाँ मैंने जिंजर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। ठीक है, यहाँ काली मिर्च लिया है ½ टीस्पून और ये मैंने टिक्का मसाले का पैकेट लिया है, मार्केट का है ये, आप चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। ठीक है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं और 1.5 टीस्पून जो है हमारा टिक्का मसाला है। नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। नमक क्यों ऐड नहीं किया है? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारे टिक्का में नमक होता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। हाथ की मदद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमेशा याद रखिएगा, जब हम मार्केट के लिए सेल करने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा नमक और हमारी मिर्चें परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम ये अपने लिए नहीं बना रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए बना रहे हैं ज़ाहिर है। तो मैं आपको उसी तरह की जो है वो रेसिपी बताऊंगी, ताकि आप इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। ठीक है, तो इसको बस मैंने मसाले को अच्छे से लगा दिया है और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसे ईज़िली रख सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज ली है और जिसे स्लाइस में काट लिया था उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी जो है वो प्याज फ्राई होने का वेट करा है मैंने। ये आधी प्याज मैंने निकाल ली है, तकरीबन आधी से ज़्यादा ही निकाली है गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी बहुत प्याज जो है वो इसमें मैंने छोड़ दी है। और एक चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टेबल स्पून है। यहाँ मैंने 3 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, चंद काली मिर्चें हैं, 3 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है। ठीक है, 4 से 5 अदद आलू बुखारे हैं, 4 अदद जो है वो हमारी छोटी इलायची और 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा है। आपने इसमें गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको ज़्यादा इसमें गरम मसाला भर देंगे तो लोगों के मुंह में आएगा, उन्हें इरिटेट करेगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। और आपकी बिरयानी में ऑयल भी परफेक्ट होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं, प्याज जले नहीं हमारे। अब यहाँ मैंने जो है 2 अदद टमाटर ले लिए हैं बड़े स्लाइस में कटे हुए, और मैंने 7 से 8 अदद जो है वो पतली वाली मिर्चें ली हैं। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने ½ टीस्पून जो है काली मिर्च ली है। गरम मसाला मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ नमक लिया है मैंने 2 टीस्पून। 1 बड़ा चम्मच मैंने जो है लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा है। तो इसको इसी तरह से हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। इसमें मार्केट का बाज़ार का मसाला मैंने नहीं मिलाया है बिरयानी में। और इंशाल्लाह मैं टिक्का का मसाला भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ये हमारा जो है देखिए माशाल्लाह हमारा जो है वो अच्छे से भुन गया है मसाला। ये देख सकते हैं आप, टमाटर काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। यहाँ मैंने पुदीने की गड्डी डाल दी है, इसे वॉश करके कट करके डाला है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। मसाले को हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कर लेना, थोड़ा सा इसमें हमने जो है कौरमे को थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड रखना है, इसमें पानी थोड़ा सा रखना है, ताकि हमारी तह बहुत अच्छे से लगे।
नहीं तो फिर हमारी तय अच्छी नहीं होगी, तो फिर जो है वो मसाला अच्छे से नहीं बन पाएगा। नमक मुझे कम लग रहा था इसमें थोड़ा सा, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक और ऐड किया है। आप नमक को चेक कर लीजिएगा। टिक्का में मैंने नमक नहीं डाला था, आप याद रखिएगा। और यहाँ मैंने नमक डाला है, और नमक आपका इसमें जो है वो थोड़ा सा खिलता हुआ होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा नमक होना चाहिए, फिर आपके चावल में सही बैठेगा। तय वाली बिरयानी बनाते वक्त आपने ये बहुत सारी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका नमक बिल्कुल सेट हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने एक पैन में, और यहाँ मैंने टिक्का जो है वो उसमें डाल दूँगी। और ये जो इसका मसाला है ये भी सारा मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे मसाला इसमें सारा डालने के बाद। टिक्का को स्पैचुला की मदद से कर लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मसाला आ नहीं रहा। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। बस अब इसी में ही ये टिक्का जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा, टिक्का हमारा भुन जाएगा, बन जाएगा। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ मैं चिकन को पलट रही हूँ। पलट पलट के भी हमने जो है इसको सेकना है। और फ्लेम आपने बिल्कुल कम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको, नहीं तो आपकी चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी और आपकी जो है बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऊपर से यहाँ से सिक चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब नीचे साइड से फ्राई हो रहा है। मैं इसे 1-2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर हमारा टिक्का बन के रेडी है। अच्छा, मैं इसमें स्मोक नहीं दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर जो है वो इसमें दे सकते हैं कोयले का धुआं, लेकिन मैं इसमें नहीं दूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको प्रॉपर मार्केट की तरह बनाना बता रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैं नहीं दूँगी स्मोक, क्योंकि हर किसी को स्मोक जो है वो पसंद नहीं होती। और जो मेरे कस्टमर्स बने हुए हैं उनको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से जो है वो मैं इस चीज़ का बहुत ख़याल रखती हूँ कि मेरे कस्टमर को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। यहाँ मैंने जो है चावल ले लिए हैं, 2 गिलास मैंने सेला चावल लिए हैं, और इसमें मैंने जो है वो भगोना आप देख सकते हैं कितना मैंने इसमें पानी रखा है। चावल से आपका 2 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए पानी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने साबित गरम मसाला बहुत ही कम डाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बादियान का फूल डाला है, चंद काली मिर्चें, 1 से 2 लौंग होगी, और 1 जो है बड़ी इलायची, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टीस्पून। और ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले से बन रहे हैं, हमें चेक करना है। इसमें भी 3 कनी है, इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी, उसके बाद मैं इसका पानी निथार दूँगी सारा। अच्छा, इसके अंदर पानी, चावलों के अंदर आपने क्या करना है, ख़याल रखना है कि इसके अंदर जो है वो पानी, यहाँ पर मैंने सौंफ इसमें डाली है और साबुत धनिया को कूट के डाला है। सौंफ को भी कूट के, साबुत धनिया को भी कूट के डाला है। अच्छे तरीके से मसाले को भूनूंगी 1 से 2 मिनट थोड़ा सा पानी डाल के। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी की, क्योंकि आप पैकेट का मसाला नहीं डाले तो ये लाजमी डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने तय लगा दी है। चावलों में मैंने जो है नमक इस तरह से रखा था कि थोड़ा सा आप जो चेक करें चावल को खाएं तो थोड़ा सा जो है आपको नमक हल्का हल्का सा लगे, बिल्कुल फीका नहीं होना चाहिए, वरना आपके चावल में नमक सही नहीं बैठेगा। आधे चावल मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर, मसाले के ऊपर, और यहाँ मैं बोटियाँ डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। जो हमारा टिक्का है वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले के साथ, और इसके ऊपर दूसरी तय लगा दूँगी। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुना हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसको जो है ऊपर से तय कंप्लीट कर दी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी में जर्दे का रंग ले लिया था, उसे घोल लिया था, यहाँ मैंने उसको ऐड कर दिया है। बस अब इसे हम दे देंगे दम 5 से 7 मिनट। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल ऐड किया है, 1 से 2 चम्मच, और बस इसको हम लगा देंगे अब तय, सॉरी दम पे रख देंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। चावल देखिए कितना खिला खिला है,
और इस आप यकीन करें कि ये इसकी जो है हर चीज़ परफ़ेक्ट बनी है इंशाल्लाह। आप इसको इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और आपके कस्टमर बहुत खुश होंगे।